नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड का फंडा में आपका स्वागत है। मेरे पास आप में से बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं और उन्हें बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती, मतलब उन्हें बेसिक भी नहीं पता है और वो अभी फिल्म मेकिंग करना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करके फिल्म बनाना चाह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे को एक सलाह देनी है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उससे पहले उसे सीखना चाहिए, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह से होता है, तभी एक अच्छे फिल्म मेकर या कोई भी काम आप अच्छा कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग में जाने से पहले या किसी भी काम में अगर आप एक आदत डाल लें कि आप अपने आप से ये पूछें कि वाई आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम ए फिल्म मेकर, बट वाई, क्यों? ऐसा क्या है जो आपको फिल्म मेकिंग के लिए प्रेरित करता है? आपके अंदर वो स्पार्क है, आपके अंदर वो किक है, आपके अंदर वो जज्बा है कि फिल्म आप बनाना चाहते हैं, या आपको बहुत अच्छी स्टोरी सेंस है, या आपके पास क्या है जिसके वजह से आप ये सोचते हैं कि आपको एक फिल्म मेकर बनना है? बहुत से लोगों को इस सवाल का जवाब ही नहीं मिलेगा। एक्चुअली बहुत से लोग तो इस तरह के हैं जिनको सिर्फ एक ट्रेंड लगता है कि आजकल यूट्यूब में बहुत वीडियो बन रही हैं, यूट्यूब में बहुत वीडियो आ जाती हैं, तो हम भी फिल्म मेकर बन सकते हैं, हम भी कोई फिल्म बना लेते हैं, बहुत सस्ते में बन जाती है। लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? अनलेस और अनटिल आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आप सचमुच फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप अपने आप से खुद ही पूछ लीजिए कि क्यों आपने सोचा कि आपको फिल्म मेकिंग करनी है, बट वाई, क्यों? आप में क्या चीज़ है, आपने उसे सीखा है कहीं से, आप उसमें कैरियर क्यों बनाना चाहते हैं, आपको उसके अंदर सीखा नहीं है तो आपको कैसे सीखना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों का जवाब आपको ढूंढना चाहिए। असलियत में क्या होता है कि फिल्म मेकिंग जो है वो और बिजनेसों से थोड़ा हटकर है। बाकी सब बिजनेस में क्या है, दिमाग लगता है, आप दिमाग लगाते हैं, पैसा बनाते हैं, आगे अपनी अच्छी लाइफ जीते हैं। लेकिन फिल्म मेकिंग में क्या है कि आपको दिमाग के साथ साथ दिल भी लगाना पड़ता है। अगर आप दिल और दिमाग दोनों लगाकर काम नहीं करेंगे तो आप अच्छे फिल्म मेकर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि जब तक आप दिल लगाकर काम नहीं करेंगे तो आपकी जो मेकिंग है, जो आपकी फिल्म है, जो आपका वीडियो है, वो सामने वाले को कैसे दिल से समझ आएगा? जब तक वो उसके दिल को टच नहीं करेगा तब तक आपकी फिल्म नहीं हिट होगी, जब तक आपकी फिल्म नहीं हिट होगी तब तक आपका नाम नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है फिल्म मेकिंग में या इस फिल्म मेकिंग के बिजनेस में, वो ये है कि इसमें दिमाग के साथ साथ आपको दिल भी लगाना पड़ता है। और मैन्युपुलेट करके या इस तरह से करके जब आप सोचते हैं कि अरे आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे हम जब कॉलेज वगैरह में थे तो हमारे टाइम में ट्रेंड होता था कि हर पेरेंट ये सोचता था कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। आज थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब हीरो हीरोइन भी बनने की बात सोचते हैं पेरेंट्स कि मेरे बच्चे इस फील्ड में भी आगे जाएं। और बच्चे भी बहुत ये सोचते हैं कि ये फील्ड सबसे आसान है, इसमें ज़्यादा क्यों आना चाहते हैं? उसके पीछे कारण ये भी है कि सबसे आसान है, क्योंकि अगर आप डॉक्टरी करते हैं या आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको बहुत साल पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आप वो बन पाते हैं। डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपको किसी एक ऑफिस में पीएन भी बनना है तो भी आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, आपके पास और बहुत सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। अगर एसएससी का आप पेपर देते हैं तो उसमें लाखों लोग बैठते हैं जिसमें से हज़ारों का सिर्फ सिलेक्शन होता है। तो मेरा मतलब ये है कि इन सब बातों की जो बताने की वजह है वो ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी काम को करने से पहले आप उसके सक्षम हैं या नहीं। आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते ना, आपने कुछ नहीं किया, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, तो आप जाके ये तो नहीं कह सकते ना किसी भी उसमें कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरी करना चाहता हूँ। और अगर कहेंगे तो जैसे झोला छाप डॉक्टरों को पकड़ती है पुलिस, आपको भी पकड़ लेगी। उसी तरह से आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आपको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं है, आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप कोई पुल नहीं बना सकते।
उसी तरह से अगर आपको फिल्म मेकिंग की नॉलेज नहीं है तो आप अच्छी फिल्म भी नहीं बना सकते। ये इस तरह से नहीं है कि आपने कुछ देख लिया, कहीं से कुछ सुन लिया और आपने उसको कर लिया। उस तरह से करने से नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आप खुद ये सोचें कि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, तो वाई, क्यों बनना चाहता हूँ मैं फिल्म मेकर। आप में से 90% को तो इसका जवाब ही नहीं मिलेगा, और अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है या आप इसका जवाब ढूंढ लेते हैं तो उस दिशा में आगे काम कीजिए। अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप एक दिशा में चलना चाहिए आपको। ये नहीं कि आप घर से निकले कि भाई जाना है तो जाना है, तो आप किसी भी साइड जा सकते हैं, ईस्ट भी जा सकते हैं, वेस्ट भी जा सकते हैं, नॉर्थ भी जा सकते हैं, साउथ भी जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपको पर्टिकुलर नहीं पता होगा कि मेरे को नॉर्थ में जाना है, तब तक आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो इसलिए आपको एक ट्रैक जरूर पकड़ना पड़ेगा कि मुझे इस तरह से चलना है, मुझे इस लाइन पर जाना है। अगर मेरे को फिल्म मेकिंग करनी है तो मुझे फिल्म मेकिंग करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा। अब यहीं से आपकी एक्चुअल शुरुआत होती है। जब आप ये सोच लेते हैं कि अब मुझे सीखना है, तो फिर आपको एक एक चीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एक फिल्म मेकर को फिल्म मेकिंग से संबंधित सब बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चाहे वो उसमें मास्टर ना हो, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि क्या चीज कैसे होती है। मसलन आप बहुत अच्छे राइटर नहीं हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी क्या है, स्टोरी का एक सेंस होना चाहिए आपको कि स्टोरी किस तरह से चलेगी, स्टोरी किस तरह से चलनी चाहिए, स्क्रीन प्ले कैसे है, डायलॉग किस तरह से आएंगे, किस तरह से किस करेक्टर की वेशभूषा होगी, क्या चीज़ ऐसी हो जो फिल्म को एक यूनिक बनाए, किस तरह से आप उसे प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि फिल्म मेकर का जो मेन काम है वो स्टोरी को प्रेजेंट करना है। आप जो प्रेजेंट करते हैं वही पब्लिक देखती है, उसी को अप्रिशिएट करती है या उसी को नेग्लेक्ट करती है। तो जब इन सब चीज़ों को आप सीख लेते हैं, कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको क्या होता है कि एक एक करके सब चीज़ों को भी सीखना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइटिंग, कैमरा सेंस, उसके बाद आपका एडिटिंग है, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, पोस्ट प्रोडक्शन किस तरह से होता है, क्या वर्क फ्लो है, फिल्म मेकिंग का वर्क फ्लो क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, एंड कहाँ पर होता है, सेंसर किस तरह से होना है। आपने एक फिल्म शुरू करनी है तो उसकी आइडिया से लेकर उसको रिलीज तक का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आप किस तरह से उस फिल्म को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक पूरा पहले से खांचा तैयार होता है कि मैं इस फिल्म को इस तरह से लेकर चलूँगा और मैं इस फिल्म को इस तरह से प्रेजेंट करूँगा पब्लिक के सामने। जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तब आप कहीं फिल्म मेकर बनते हैं। और इन सब चीज़ों को करने के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक आपको एक वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये लगेगा अरे हाँ ये तो मैं कर लूँगा, वहाँ पे जाके ऐसे कर लूँगा, लेकिन पता चलेगा कि एडिटिंग पे आने के बाद वो जुड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि जब टेक ले रहा हूँ मैं तो उसमें कट कहाँ पर है। जब तक आपको ये नहीं पता कि कट पॉइंट कहाँ पर है तब तक आप कुछ भी टेक ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, एडिटर अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि भाई क्या करके लाए। बहुत सी बार इसीलिए क्या होता है कि जो नए फिल्म मेकर होते हैं या जो पहली दूसरी बार काम करते हैं उनकी फिल्म वो नहीं बनाते डायरेक्टर, उनकी फिल्म एडिटर बनाता है, क्योंकि वो तो कुछ भी शूट करके ले आते हैं और उसको बैठकर एडिटर उसको करता है अपने हिसाब से काट छाट और फिर वो उसे एक फिल्म का रूप देता है। तो इसी वजह से बहुत सी फिल्में ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ समझ नहीं आता, कई जगह कुछ मिस लगता है, वो सब उसी वजह से होता है। बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्मूथ चलती चली जाती हैं, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि ये किस तरह से एक सीन से दूसरे सीन में आप जा रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो वो जो फिल्में होती हैं वो होती हैं फिल्म मेकर की फिल्म। तो डायरेक्टर ने पहले सोच रखा होता है कि मैंने किस तरह से किस चीज़ को लेकर चलना है, ये सीन में कहाँ ट्रांजिशन आएगी, यहाँ कैसे मुड़ेगा, यहाँ कहाँ क्लोज आएगा, यहाँ कहाँ मिड शॉट आना है, कब मुझे वाइड लगाना है, कब मुझे क्या दिखाना है, कब मेरा साउंड में क्या आएगा, साउंड इफेक्ट कौन से यूज़ करने हैं, मेरी फिल्म का एक कलर क्या रहेगा, पूरी फिल्म में किस तरह से मैं लेकर चलूँगा। जब वो इन सब चीज़ों को सोच लेता है और इन सब चीज़ों को लेकर चलता है तभी एक अच्छी फिल्म का निर्माण होता है।
तो बहरहाल आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो क्यों, वाई। जब आप इसका जवाब ढूंढ लेंगे तो जितने आपको जवाब आएंगे तब उसमें आप फिर वाई लगाइए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या सीखना है। तो पहले आप उन सब चीज़ों को सीखिए, उसके बाद अच्छी फिल्म बनाइए। फिल्म बनाना एक बिजनेस ना मानकर आप इसे अपना एक पैशन मानिए, इसको आप अपना एक कुछ और मानिए, लेकिन इसे आप अगर बिजनेस की तरह सोच के चलेंगे कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को इसमें ये इतने रुपए लगाने हैं, इतने रुपए कमाने हैं, तो आप अच्छे फिल्म मेकर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि फिल्म एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे आप समाज को कुछ दे सकते हैं। हमने अब तक अपने जीवन में समाज से लिया ही है ना, दिया तो उनको कुछ नहीं है। तो ये इसमें आपकी बारी है कि आप समाज को कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि जो हम फिल्मों में दिखाते हैं, जो हम करते हैं, वो एक ट्रेंड बन जाता है और लोग उसे फॉलो करते हैं। लोग उसी तरह की ड्रेस सेंस फॉलो करते हैं, उसी तरह के डायलॉग फॉलो करते हैं, उसी तरह की हेयर स्टाइल फॉलो करते हैं, उसी तरह की चीज़ें फॉलो होने लगती हैं। बहुत पहले से लेकर अब तक फिल्मों ने बहुत समाज को बहुत कुछ दिया है। दहेज प्रथा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी उस टाइम में जब बहुत ज़्यादा दहेज होता था। तो इस तरह से आपको समाज को कुछ देने के लिए काम करना चाहिए फिल्म में। और जब आपका नाम हो जाएगा, आप अच्छी फिल्म बनाओगे, तो पैसा तो आपके पास आ ही जाएगा। लेकिन उस पैसा कैसे आए को सोचने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए फिल्म मेकिंग के दौरान कि कैसे अच्छी फिल्म बनाई जाए। इसी तरह से जब आप एक एक करके अपनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो कुछ टाइम बाद एक आप अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक भेड़ चाल की तरह से चला कि अरे सब कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, मैंने एक कैमरा खरीद लिया, मैं बना लेता हूँ, अब फिर मैं उसको कर लेता हूँ, तो क्या होता है कि अधकचरी जो नॉलेज होती है वो किसी काम नहीं आती है, वो बाद में बहुत दुख देती है। क्योंकि आप अपनी उस टाइम को बर्बाद कर रहे हैं जिसमें आपको सेटल होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है कि आपको एक फिल्म मेकर बनना है, तो आप उसके बारे में जो चीज़ आपको नहीं आती है वो सीखिए और फिल्म मेकर बनिए। और अगर आपको सिर्फ इसी तरह से है कि यार एक नाम हो जाता है, एक अच्छा वो है, चलो इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, कर लेते हैं, करके कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको ये लाइन छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ये जो फिल्म मेकिंग है वो आपके लिए नहीं है। आप फिल्म मेकिंग के लिए नहीं हो, फिल्म मेकिंग आपके लिए है। अगर आपको फिल्म मेकर बनना है तो आप सबसे पहले उन सब क्राफ्टों को सीखिए जिससे अच्छी फिल्म का निर्माण होता है। आप किसी को असिस्ट कीजिए, शूटिंग्स देखिए, वहाँ जाइए, लोगों से मिलिए, अपनी नेटवर्किंग बनाइए और उसके बाद ही एक आप अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइबर बटन नीचे है। थैंक यू।